खातेगांव क्षेत्र में आपका विरोध शुरू हो गया है। नाम की घोषणा होने से पहले ही जो है आपके फोटो पर क्रॉस के निशान और कांग्रेस से नहीं चलेगा वाले पोस्टर चर्चा का विषय है, क्या कहेंगे आप? पोस्टर शायद कल रात में आया है। हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और चुनाव एक उत्साह के रूप में हमारे इस लोकतंत्र की खासियत में रहे हैं। क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बने, और इस चुनाव में मेरे ख्याल से पहला फाल्ट विपक्षी दल द्वारा कर दिया गया, क्योंकि पोस्टर के साथ ये कहा गया कि नहीं चलेगा। तो चलेगा क्या, ये उनको स्पष्ट करना था। जो विरोध था उसको नहीं दर्शाया। लेकिन सुबह सुबह मुझे कम से कम 25-50 फ़ोन इसलिए आ गए कि आप ही हैं, आपका फ़ोटो हमने आज देखा, आप ही हैं, हमने आपका फ़ोटो देखा। तो मुझे तो लगा कि एक प्रचार मुझे मिल गया। विपक्षी दल की प्रत्याशी की घोषणा हो गई। घोषणा होने के बाद उन्होंने ये पोस्टर शायद जारी किया है। तो मुझे तो लगता है कि मुझे तो प्रचार प्रसार का एक अच्छा मौका उन्होंने दे दिया। क्रॉस लगाया, उस क्रॉस का जवाब मैं जब जनता के बीच जाऊंगा तो जवाब भी दूंगा। लेकिन मुझे तो आज की तारीख में एक शेर याद आ रहा है कि जिसमें कहा जाता है कि हे खुदा मेरे दुश्मन को सलामत रखना, वरना मेरे मौत की दुआएं कौन करेगा। तो इसलिए मैं तो चाहता हूं कि मेरा विपक्ष ऐसे ही फलता फूलता रहे, मेरे पोस्टर लगाता रहे। पोस्टरों में अगर कोई कारण बताया जिसमें मैंने जनहानि की हो या किसी प्रकार का कोई मैंने दोष या दिया हो, उस दोष को लेकर करा रहा तो मैं मान लेता। लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस के प्रत्याशी को तय करने का अधिकार नहीं। ये प्रत्याशी कांग्रेस के हाईकमान तय करेंगे। कांग्रेस की जो निर्धारित समिति वो तय करेगी, उसके आधार पर प्रत्याशी का चयन होगा। प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के रूप में काम भी करूंगा, और अगर नहीं मिलता है तो मैं पूरे समय कांग्रेस के लिए उपलब्ध हूं। जहां कांग्रेस पार्टी भेजेगी वहाँ मैं काम करूंगा। आपका ऐसा दावा कैसे कर सकते कि विपक्ष की साजिश है? कांग्रेसी भी इस तरह की हरकत कर सकते? देखिए, अब कांग्रेस के कार्यकर्ता को अगर करना होता तो बीच में लगातार हमारे पर्यवेक्षक आ रहे, ऑब्जर्वर आए, हमारी यात्राएँ निकली, और यात्राओं के दौरान एक बार ऐसा हुआ भी है कि कुछ प्रत्याशी खड़े हो गए थे कि हम प्रत्याशी के रूप में होना चाहिए। उन्होंने अपना प्रदर्शन प्रदर्शित भी किया, और समय समय पर जो हमारे लोग आते हैं, माननीय राष्ट्रीय प्रभारी जी संजय दत्त जी आए, हमारे ज़िले के प्रभारी जी आते हैं, दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, सबका दौरा हुआ है। उस समय भी विरोध प्रदर्शित हो सकता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन का कहीं कारण नहीं बना है, क्योंकि प्रत्याशी घोषित हुआ है। और प्रत्याशी घोषित होने के बाद कहीं न जो एक उन्हें लगता है कि मेरे आने के बाद हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो, तो मुझे तो लगता है कि इस पोस्टर से मेरे कांग्रेस में रैंक बढ़े हैं, नंबर बढ़े हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी मुझे बना के भेज सकती है। लेकिन भैया इसका ये भी तो हो सकता है नुकसान आपको कि अब पार्टी संगठन आपके नाम पर विचार करने को मजबूर हो जाएगा, आपका विरोध नहीं, देखिए, कांग्रेस में जो एक निर्धारित वो है, उस प्रक्रिया से लगभग कांग्रेस गुजर चुकी है। ऐसे दृष्टिकोण में अगर एडिशनल कहीं ना कहीं ये फाइट होगा तो कांग्रेस को तय करना, कांग्रेस हाईकमान जो भी निर्णय देगा मुझे स्वीकार है। लेकिन कांग्रेस क्या करती नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, क्योंकि कांग्रेस का अगर कार्यकर्ता होता तो वो कहीं ना कहीं बात रखता, उसको मुखरित होने का अधिकार है। और आपने देखा समय समय पर वहाँ अलग अलग सभा, एक सभा में मैं खुद मौजूद था, लेकिन वहाँ कुछ लोग खड़े हो गए कि हम में से कोई प्रत्याशी होना चाहिए, तो मैंने उसको स्वीकार किया, क्योंकि ये हमारा जनतंत्र है। जनतंत्र में हमको कार्यकर्ता की बात को स्वीकार करना पड़ेगा, वो हम स्वीकारेंगे। लेकिन ये करते आपको याद होगा कि चुनाव के प्रत्याशी की घोषणा होने के दूसरे या तीसरे दिन आता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी को डर है, एक तो जो एक बड़ा वोट बैंक जो उनके साथ जाता है हमेशा, जिसको कि उन्होंने ये सोच रखा कि ये तो मेरा बनवा है, वो वोट बैंक खिसकता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं जनता के बीच जो मेरी हमेशा मौजूदगी रही है सहजता और सरलता के साथ, वो कारण रहा है। तो वो अपना कारण को कहीं ना कहीं विरोध स्वरूप प्रदर्शित करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से अगर स्वस्थ राजनीति है तो स्वस्थ राजनीति में हमको अगर दोषारोपण करना तो खुलेआम करना चाहिए। जैसे मैं खुलेआम माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर उनके आम कार्यकर्ता तक खुलेआम बोल रहा हूँ, उसका जवाब इनके पास नहीं है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैंने माननीय जो वहाँ के प्रत्याशी उनके परिवार के खिलाफ आरोप लगाए हैं कि उनके भाई जो BPL में थे कैसे आज 3 करोड़ के व्यवसायी हो गए, कहाँ किस प्रकार के धंधे चल रहे, मैं खुलेआम बोला हूँ। उन चीज़ों को लेकर अगर बात होती तो ठीक थी, लेकिन मैं तो फिर यही कहता हूँ कि मेरे दुश्मन सलामत रहे, पोस्टर लगाते रहे, ताकि मैं क्षेत्र में जनता तक पहुँचता रहूँ।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।